जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 की। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल, कि एक आदमी जो है वो सब्जी वाला थैला लेकर खड़ा हुआ है, स्टिल खड़ा हुआ है, यानी मूव नहीं कर रहा। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग, और एक कार भी रुकी हुई खड़ी हुई है लेकिन इसका इंजन चल रहा है। हाउ आर द टू सिचुएशन सिमिलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्क, यानी काम के नुक्ता नज़र से, यानी वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की ये सिचुएशन एक जैसी है, कैसे वजाहत करें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों केसेस में कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हो रहा, कि आदमी ने ग्रोसरीज का बैग उठाया हुआ है और वो भी खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर रहा, और कार का इंजन स्टार्ट है लेकिन वो भी कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर रही, रुकी हुई है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डी चूँकि यहाँ ज़ीरो है इसलिए दोनों सूरतों में वर्क डन ज़ीरो होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरे इन वीडियो लेक्चर से कोई फ़ायदा हो रहा है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4.2 में आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। तो इस स्टेटमेंट से जो हमारे पास डाटा आया है, यहाँ पे मास जो है वो 10 kg है और हाइट जो है वो भी 10 मीटर है। तो हमने वर्क डन मालूम करना है किलो जूल्स में। तो जी वर्क डन का फार्मूला आपको पता है कि एफ ज़रब डी होता है। यहाँ एफ जो है वो बॉडी के वेट के बराबर है, और वेट क्या होता है जी, एम जी होता है, एम जी। और यहाँ पे डी यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला होगा एम जी एच। या यूँ कह लें कि ये जब आप किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर किया गया वर्क जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होती है एम जी एच। तो लिहाजा यहाँ वर्क डन जो है वो एम जी एच के बराबर होगा। तो फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और एच की वैल्यू भी आपको 10 दी गई है। तो इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 980 जूल, यानी 980 जूल। तो ये जूल्स में आ गया। आपने इसको किलो जूल्स में मालूम करना है तो आप 1000 पे इसको तकसीम कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.980 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 4.4 में आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच केस इज़ मोर वर्क डन, कि किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। यहाँ आपको दो केसेस दिए जा रहे हैं, आपने मालूम करना है कि किस में वर्क डन ज़्यादा है। पहला केस है व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू अ 50 सेंटीमीटर, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एक 50 किलोग्राम किताबों का थैला आप लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की जानिब 50 सेंटीमीटर तक। तो पहले इस केस को देख लेते हैं। इसके लिए डाटा आपके पास फ़र्ज़ करें M1 कह लेते हैं, M1 मास बुक्स के बैग की। तो ये है 50 kg, और उसको हाइट पर तक उठाया जा रहा है 50 सेंटीमीटर की हाइट तक। 50 सेंटीमीटर को आप 100 पे तकसीम करके जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.5 मीटर आ जाएगा। आपने वर्क डन मालूम करना है। आपको पता है कि वर्क डन जब आप किसी बॉडी को ऊपर की जानिब लिफ्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो लिहाजा इसके लिए फार्मूला लगेगा W1 इज इक्वल टू M1GH। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 50 इंटू 9.8 इंटू 0.5। ये आपने वैल्यूज पुट की तो यहाँ से वर्क डन जो कैलकुलेट हुआ वो 245 जूल आ गया। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि व्हेन अ 50 kg क्रेट इज पुश्ड थ्रू अ 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि
50 केजी का एक क्रेट है जिसको आप धकेल रहे हैं 2 मीटर तक अक्रॉस द फ्लोर, फर्श के ऊपर। तो इस सूरत में और फोर्स आप कितनी लगा रहे हैं 50 न्यूटन। तो इस सूरत में आप वर्क डन मालूम करें। तो जी इसके लिए आप अगर मास को m2 कह लें तो वो 50 kg है। d यहाँ यानी कि फ्लोर के ऊपर क्रेट को धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और फोर्स उसके ऊपर कितनी लगाई जा रही है 50 न्यूटन। तो इस वर्क डन को अगर हम W2 कह लें तो ये आपको पता है कि अलोंग द हॉरिजेंटल जो वर्क डन होता है वो होता है W = FD। तो यहाँ आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन और 2 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो लिहाजा यहाँ पे वर्क डन आपको 100 जूल हासिल होगा। तो इन दोनों केसेस का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलता है कि केस 1 में चूंकि वर्क डन 245 जूल है, इसलिए मोर वर्क इज डन इन केस 1। क्वेश्चन 4.5 में आपसे पूछा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। कि एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, तो बताएं इसका क्या मतलब है। तो जी वी नो दैट एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हमें पता है कि एनर्जी जो है वो किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं। तो सो एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, तो जब हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, मींस दैट बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। तो इसका मतलब ये होगा कि उस बॉडी के अंदर 1 जूल वर्क करने की सलाहियत मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 4.7 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, यानी जब एक रॉकेट आउटर एटमॉस्फेयर से दोबारा ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो क्या होता है कि इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट, उसकी जो नोक है वो बहुत गर्म हो जाती है, नोज जो है वो उसकी बहुत गर्म हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम, कि ये हीट एनर्जी कहाँ से आती है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कि जब रॉकेट री एंटर्स इन द एटमॉस्फेयर, कि जब रॉकेट एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा दाखिल होता है तो इसकी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन करती है किसके अगेंस्ट, जो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं और इस तरह मुख्तलिफ गैसेस हैं, उनके अगेंस्ट जो रॉकेट है वो वर्क डन करता है जी। तो वो वर्क डन जो है वो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी की वजह से उसकी नोज कोन जो है वो हॉट हो जाती है। ड्यू टू दिस हीट एनर्जी इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट। क्वेश्चन 4.9 में आपसे पूछा जा रहा है अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कि एक लड़की जो है कुछ बुलंदी से एक कप गिरा देती है, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, जो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड, इसमें कौन कौन सी एनर्जी में तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी जब गर्ल ने एक कप को एक हाइट पे पकड़ा हुआ है तो उसके अंदर टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब वो उसको थ्रो करती है या उसके हाथ से गिर जाता है तो a cup thrown from certain height loses its gravitational potential energy। तो जब वो हाइट से गिरता है कप, तो वो कप जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करता है और उसकी सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो कप ज़मीन से आकर टकराता है तो वो उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा कप को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाता है। When it strikes the ground, then a part of this kinetic energy used to break the cup, और जो बाकी उसका हिस्सा है and the rest of the energy converts into, और बाकी एनर्जी का जो हिस्सा है वो मुख्तलिफ एनर्जीज़ में तब्दील हो जाता है। मसलन नंबर 1 साउंड एनर्जी, यानी कि कुछ उसके गिरने से आवाज़ पैदा होती है तो वो साउंड एनर्जी है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पीसेस, यानी जब कप टूटता है तो उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं
तो वो मूविंग पीसेस की काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ चेंज हो जाती है वो एनर्जी, और इसके अलावा कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कुछ उस एनर्जी का हिस्सा हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।